सर जो इस टूर्नामेंट में हुआ है मुझे लगता है कि वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप क्रिकेट को देखें तो उनको ऐसे लग रहा है कि वो हैंडशेक नहीं कर रहे, ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो वो हमारी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, वो क्रिकेट की नहीं सर, वो क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान फारूक नज़र, पाकिस्तानी फ़ैन। और हम सब चाहते थे कि पाकिस्तान एशिया कप में फ़ातेह हो। और एक मौके पे ऐसा लग भी रहा था कि यकीनन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े टारगेट की तरफ जा रहा है। चलें, ये सारी बातें अब जब भी क्रिकेट की बात होती है तो टॉस से बात होती है और मैच के दौरान क्या हुआ उस पर बात होती है। लेकिन अब तो तबसरे उल्टे शुरू हो गए हैं कि एंड के ऊपर मैच के आखिर में क्या हुआ। हम भी उसी से बात शुरू करेंगे कि ये आखिर क्या हठधर्मी और ये क्या जो ज़हन के अंदर एक खन्नास भर चुका है इस वक्त सरकार जो इंडिया में मौजूद है, कि किस तरह से खेलों को भी वो अपने बहुत ही एक नीच जो सियासी उनका गेन है। और हालांकि वो सियासत में कुछ भी गेन नहीं कर रहे, जो भी जेस्चर वो दे रहे, आप इंडिया के चैनल्स उठा के देख लें, इंडिया की अपोजिशन की जो बात है वो सुन लें कि वो किसी चीज़ के ऊपर भी जो प्रधानमंत्री साहब वो जो जेस्चर दिखा रहे हैं कोई उसको कबूल नहीं कर रहा। वो तो लोग कह रहे थे कि आप टीम ही ना भेजते। लेकिन हुआ क्या जी, सलमान आगा ने अभी जो आपने सुना बहुत सही बताया कि अगर इंडियन टीम या इंडियन हुकूमत ये समझ रही कि आप पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं, इसमें हमें हमारी तौहीन नहीं हो रही, तौहीन क्रिकेट की हो रही है, गेम स्पिरिट की हो रही है, आप अपनी तौहीन कर रहे हैं। ये बहुत बेहतर सलमान आगा ने आखिर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सूर्य कुमार से जब सवाल पूछा गया कि भाई आप तो बिल्कुल क्रिकेट को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपने जो स्पिरिट है हैंडशेक का या बाद में जो अभी ट्रॉफी ना लेने का जो फैसला किया है, ये भी क्रिकेट की तारीख में आप 148 साल जो क्रिकेट की तारीख है उसमें आप पहले कप्तान हैं। तो कोई आए बाएं शाएं और ही कि सारी 11-12 हमारे जो भी खिलाड़ी हैं वो ट्रॉफियां ही हैं। तो भाई ये ट्रॉफी जो है एक सिंबल जरूर होता है क्रिकेट के अंदर। अभी एशिया सीरीज होने वाली है, 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। एक राख जो विक्टों की राख है, वो एक छोटी सी वो ट्रॉफी या उसमें बना के वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है जो भी सीरीज जीतता है उसको वो राख वो निशानी दी जाती है। तो अगर आप ये ऐसा कहेंगे जी ट्रॉफी कुछ भी नहीं होती, ये बिल्कुल एक आप गलत कह रहे हैं। और आपकी जो चेहरा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, सूर्य कुमार इसी वजह से पूरी सीरीज में कल भी वो फ्लॉप हो गए कि वो एज ए क्रिकेटर एज ए स्पोर्ट्समैन तो वो ऐसा लग रहा था कि उनसे वो काम ही नहीं लिया जा रहा। वहां की जो सरकार है बिल्कुल एक भोंडे अंदाज में वो अपनी जो क्रिकेट की जो फतवाहत है, और कल जो मोदी साहब ने ट्वीट किया है जी वही कामयाबी मिली है। ग्राउंड में भी जो हमें कामयाबी ऑपरेशन सिंदूर में मिली थी, तो यार वो क्या कामयाबी मिली थी और क्या वो मोहसिन नकवी ने जवाब दे दिया कि एक खेल के मैदान में कामयाबी को आप वहां उस दौर में जो उस वक्त आपको हजीमत उठाना पड़ी थी, दुनिया कह रही है, चले दुनिया भी छोड़े, फिर वही आपके पंजाब की वजीर आला की बात कर लेते हैं कि हाथ ना मिलाने नाल की तुसी समझते हो कि संदूर जीत लिया। संदूर नहीं जीते, नहीं जीते, आपको पहले भी संदूर नहीं जीते, नहीं जीते, आपको पहले भी कहा था 7,000 मैच देख लें, जीत लें, लेकिन वो संदूर उधर ही रहेगा। तो क्यों खामखा में इतनी घटिया आप उसको गेन करने के लिए, अगर हिम्मत है तो आप उसको, फिर आप कहते हैं ऑपरेशन संदूर भी जारी है, अगर हिम्मत है तो फिर आप उसको, एक तो ट्रम्प कह रहे हैं कि सीज फायर के लिए इंडियन हुकूमत ने हमसे राब्ता किया, तो ना सीज फायर करते, बिल्कुल वहीं पर उसका नतीजा देख लेते कि क्या होता है, मजीद आपके क्या नताइज आपको देखना पड़ते। सीज फायर आपने किया, दुनिया आपको कह रही है, जो जहाज आपने गिराए वो कंपनी वाले रो रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया हमारी सारी साख का। तो अभी आप कह रहे हैं ग्राउंड के अंदर जी भी वो भी जीत हुई है, कोई मानने को तैयार नहीं है। बहुत ही नीच और बहुत ही घटिया ऐसा लग रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना कि दुश्मन को भी थोड़ा सा साहिब किरदार ही होना चाहिए, या इतनी इखलाकियात तो जरूर होती हैं कि अब आप, बल्कि संदूरी के मामले में जब आपको वो सारा पता चल गया कि बेड़ा गर्क हो गया, उस वक्त ये बयानिया था हुकूमत का कि नहीं जी हमारा तो मुकाबला पाकिस्तान से था ही नहीं, वो सब कुछ जो चाइना ने किया है या तुर्की ने किया है। तो चाइना आप क्या करने गए थे अभी, मोदी साहब आप जो चाइना गए हैं और चाइना के तो साथ वो शंघाई तंजीम में आप बड़े, आप उनको बता रहे हैं कि हम आपके साथ साथ हैं, जब से आपको तड़पड़ मारे हैं ट्रंप साहब ने, तो आप कहते हैं कि चाइना चाइना से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो किधर गया आपका वो बयानिया? कोई एक बात के ऊपर अगर आप खड़ा हो तो फिर हमें
एहसास हो कि वाक़ई जी कोई हुकूमत चल रही है या वाक़ई आपका कोई बयानिया है, अफ़सोस हो रहा है। ना सिर्फ़ पाकिस्तानी तो ठीक है, यकीनन वो मैच पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जिस अंदाज़ से क्रिकेट को और फिर दावा किया जा रहा है जी हम एशियन गेम्स के भी होस्ट बनना चाहते हैं, हम कॉमनवेल्थ गेम्स भी करवाना चाहते हैं और इवन ओलंपिक्स के लिए भी हम चाहेंगे कि ओलंपिक्स भी हमारे इंडिया में हो। तो जब स्पोर्ट्स के साथ, जब खेलों के साथ ये रवैया होगा, एक भोंडा आप अपना जो सियासी नज़रिया है उसको आप खेलों में इस्तेमाल करेंगे, तो कौन मुल्क आपकी पज़ीराई करेगा? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, फ़िलहाल आईसीसी में आपका इस वक़्त हवा बोल रहा है, तो मामला हो सकता है थोड़ा खटाई में पड़े या मामला बाद में उठे, लेकिन ये जो भी लिखा गया है तारीख में कि ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया। हम मोहसिन नकवी पे सियासी तौर पे मैं खुद उस पे बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ, जैसे वो आए, जैसे सेनेटर बने, पीसीबी के अंदर वो जिस तरह से वो पीसीबी को चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद होती है, करनी भी चाहिए। लेकिन कल बहैसियत एसीसी के सदर की अगर आप उनसे ट्रॉफ़ी नहीं ले रहे हो, वो बिल्कुल उनका स्टैंड ठीक था कि भाई ये क्या बात हुई कि जी आप ट्रॉफ़ी नहीं ले रहे हो, और फिर देखें वो अगर तो जी ट्रॉफ़ी ना लेनी होती, हैंडशेक ना करने होते, क्या जब ट्रॉफ़ी की जो रूनुमाई हुई थी टूर्नामेंट से पहले, उस वक़्त ऑपरेशन सिंदूर मर चुका था? उस वक़्त क्या पहलगाम क्या कोई वाक़या नहीं हुआ था? यार किस कदर तुम गिरे हुए लोग हो कि जब जीत मिल जाए उसके बाद आपको पहलगाम भी याद आ गया, सिंदूर भी याद आ गया, और कल भी आपने वही घटिया हरकत की है जीत मिलने के बाद। पता है कि क्या सूरत-ए-हाल थी मैच के दौरान? पता है कि अगर वो पाकिस्तानी अपने ब्लंडर्स वो ना करते, कैच अभी जब छूटा है संजू सैमसन का भी 100 रन्स तकरीबन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए, या वो जो रन आउट छोड़ दिया, तो वो और या वो जो ब्लंडर किया हारिस रऊफ की पिटाई के बाद भी उनको ओवर देना, तो अगर ये ब्लंडर ना होते तो फिर वो कहता ना बढ़ गया था वो सिंदूर आपका ऑपरेशन और सारा ये चीजें आपकी तो खत्म हो गई थी। आप इंतजार कर रहे हैं, कितनी नीच दुश्मनी पाकिस्तान की किस दुश्मन के साथ वो इस वक्त मौजूदा पड़ी हुई है। मैं पूरी इंडियन सरकार ये वहां पर बहुत ज्यादा इवन रवि शास्त्री को सलाम पेश करता हूँ। कपिल देव को तो हम बात कर चुके कि वो चाहते हैं कि ये खेल के अंदर इस किस्म की गंद जो है सियासी वो ना इस्तेमाल किया जाए। कल शास्त्री भी इंतजार करते हैं कि भाई इतना पौना घंटा घंटा हो गया, रिडिकुलस उन्होंने करार दिया कि ये क्या बकवास हो रहा है। और अभी वो कोच थे इंडियन टीम के, और बहुत ही आपने देखा जो इससे पहले टूर्नामेंट्स हुए हैं, बहुत ही एक बरादराना या एक एक जो स्पिरिट ऑफ द गेम है उसके मुताबिक वो खेल होता रहा है। लेकिन वही बात मैं उधर आऊंगा कि ये जो ट्रॉफी की रूनमाई थी, उस वक्त आप अपने चाचा थे वो तुम्हारे मोहसिन नकवी, उस वक्त सिंदूर नहीं हुआ था, उस वक्त पहलगाम नहीं हुआ था, क्यों हाथ में लाया, क्यों उस तकरीब में गए जहां पर मोहसिन नकवी था? तो कितनी घटिया सोच है कि जब जीतने के बाद आप वो सारा अपना जेस्चर दिखा दें। चले जी पाकिस्तान तो हारा है, लेकिन आपका जो बदनुमा दाग है, ये जो एक भद्दा चेहरा है, वो दुनिया भर ने भी देख लिया कि कितने घटिया इस वक्त लोगों के हाथ में एक इंडिया उसकी गिरफ्त में आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक बात थी। आगे अब इस मामले को कैसे उठाया जाएगा? उठाया जाना चाहिए, इस पे बार-बार बात होनी होती रहनी चाहिए। और ये जो सूर्य कुमार साहब कह रहे हैं जी सारी 11-12 ट्रॉफ़ियाँ हैं, ये खामख़ा आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि आप किस कदर पशेमान हैं, किस कदर आप अंदर वो टूटे हुए थे कि भई ये जीतने के बाद भी जब हमें इस किस्म की सेलिब्रेशन नहीं करने को मिली, तो एक खिलाड़ी वो तो बचपन से वो कोई केजी नर्सरी में भी जब उसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, तो उसको दिखाता है शौक से, वो निशानी होती है। गो के ठीक है मैदान में आप जीते हैं, लेकिन एक निशानी को भी एक अजमत के साथ उसको बुलंद किया जाता है। हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है, लेकिन आपके तो ख्वाबों को, खिलाड़ियों के ख्वाबों को भी चिकनाचूर कर दिया उस गंद ने, जो उस मोदी सरकार के जहन में फंसा हुआ है कि जी हमने वो ग्राउंड में भी ऑपरेशन सिंदूर की तरह जीत लिया है। भाई जीत लिया है तो फिर क्यों रो रहे हो? जीत के तो बंदा और भूल जाता है भाई। वो तो जीतने वाले जो है वो तो कहते हैं कि ठीक है अब आइंदा जब मौका मिलेगा तो ठीक है। अगर जो नहीं जीता होता वो यही बकवास और इस किस्म की जो है वो शोधी हरकतें जो पंजाबी में कहते हैं वो करता है। तो ये बात होगी जी। तो आते हैं जरा अब वही बात कि क्रिकेट के ऊपर भी कि पाकिस्तान एक जीता हुआ मैच था। हमें ये उम्मीद थी यकीनन जिस तरह से पाकिस्तान लड़ रहा था, श्रीलंका बांग्लादेश से पाकिस्तान जीता था और डिफेंड किया था लो टोटल को भी। और एक मौके पे तो लो टोटल होना ही नहीं चाहिए था। 7-8 विकेटें आपकी 30-40 रन पे जब गिर जाएं और सिर्फ 150 के लगभग आप टारगेट दें, तो बहुत एक
सेटबैक था कि आप 20 ओवर भी नहीं खेल पाते पूरे, तो ये एक बहुत बढ़िया एक पाकिस्तान का नुकसान था। कम से कम हम तो देख रहे थे 200 रन तो आराम से बन जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुआ। वो पिछले मैच में मैं कह बैठा था ना कि अभी 5 विकेटें आपने बचा के क्या करनी थी। वो 5 विकेटें ऐसे आज थ्रो की गई हैं, बल्कि 7-8 विकेटें ऐसे थ्रो की गई हैं, तो ऐसा भी तो नहीं किया जाता। अगर आपको थोड़ा-सा प्रेशर है, तो उसको थोड़ा-सा आप डील कर लेते। ये सब उठा-उठा के कैच ही हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक क्रिकेटिंग हवाले से वो आप बाद में किसी ने पूछा है कि भाई सलमान आगा साहब आपकी तो मौजें लगी हैं कि जो नो हैंडशेक और इस किस्म की जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, आपकी अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो उस पर तो कोई बात ही नहीं होती। तो वो भी हँस पड़े कि ठीक है चलो, चंगी गल है। हमारे जो ब्लंडर्स हैं या मेरी जो कप्तानी के ब्लंडर्स हैं या मेरी अपनी जो फ़ॉर्म है, वो दब जाती है। खुद उनकी फ़ॉर्म जो है वो भी मायूसकुन रही इस पूरे टूर्नामेंट में। फिर कप्तानी ऑन द फील्ड जो आपका बेहतरीन, अगर कोई अब जैसे एक दिन जो पहला मैच था, साइम अयूब को पिटाई हो रही थी तो उसको बार-बार दायरे में ही ओवर देना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। और कल अगर साइम अयूब ने अच्छी बॉलिंग की थी तो फिर हारिस रऊफ को एक ओवर में 17 रन पड़ने के बाद दोबारा उसी को दे देना, ये एक और ब्लंडर है। तो भाई जो क्रिकेट गेम है, ये ऐसा नहीं है कि बस वो जो घर से लिख के ले आए तो वो ले आए, वो आप तो सिचुएशन टू सिचुएशन अपने फैसले तब्दील करना पड़ता है। और यही कप्तान की सबसे बड़ी ये गेम होती है। और इमरान खान को क्यों एक बेहतरीन कप्तान कहा जाता था, या वो वसीम अकरम का स्पेल अभी भी याद है, वो 92 वर्ल्ड कप का, कि वो जिसमें एलन लैम्ब और लुइस को उन्होंने बोल्ड किया, आखिर ओवर दिया तो फिर उसने बोल्ड किया ना। तो इस किस्म की तब्दीलियां, इस किस्म की जो सोच है, वो कप्तान के अंदर होनी चाहिए कि भाई ऑन द डे कौन सा खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बॉलर जो है वो आज उसका फॉर्म नजर आ रहा है। तो हो सकता है वो आखिरी 10 रन कम तो नहीं होते आखिरी ओवर में, तो ये कुछ भी हो सकता था। तो सलमान आगा की जो कप्तानी है उसके ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं। और इसके अलावा जो हारिस रऊफ हैं, वो पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि वो इतनी पिटाई लगातार खा रहे हैं। कोच भी कह रहे हैं कि भाई एक लाइन के ऊपर गेंद करें, लेकिन उन्होंने जो ऑलराउंडर हैं डुबे, उनको भी उन्होंने बहुत इजी गेंदें दी हैं। और फिर जो विक्रम थे उनको भी उन्होंने बहुत आसानी के साथ हिटिंग करने दी है। उनसे अच्छे तो फ़हीम अशरफ, जिनके ऊपर उम्मीद भी नहीं थी, उन्होंने वो कर दिया कि वो पहली ओवर में उन्होंने जो विकेट लेकर दी थी तो अभिषेक की, तो फिर सबसे बड़े एक झटका था कि वो 40-50% जो इंडियन के वही रन्स बना रहे थे, वो जब आउट हो गए, फिर सूर्या कुमार हो गए, गिल हो गए, तो फिर तो यही था कि यार ये अब पाकिस्तान को मैच को और ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए। सब चेहरे उतर चुके थे बाहर, जो हम देख रहे थे स्पोर्टर्स जो इंडियंस थे। लेकिन इतना बड़ा मौका देना और इस किस्म के ब्लंडर्स करना कि पाकिस्तान अब जीता हुआ जो बिल्कुल शिकंजे में, एक तो होता वन साइडेड मैच था, जैसे वो पहला मैच हुआ था वन साइडेड था, वो पहले ही मार धाड़ के चले गए और अल्लाह अल्लाह खैर सला। लेकिन जब मैच आपकी गिरफ्त में आ जाए तो फिर वहां पर आपकी प्लानिंग का पता चलता है, आपके खिलाड़ी किस कदर प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको फेस कर सकते हैं। ये हमने पहली बार नहीं देखा कि हारिस रऊफ को इस किस्म की पिटाई हुई है। शाहीन अफरीदी ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है। और फिर साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, काफ़ी हद तक चले। जो फ़खर जमान है उन्होंने भी एक अच्छा स्टैंड दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ है, ये 7-8 विकेट इतनी, हम कहते हैं 9 नंबर तक हमारी बैटिंग है, कोई उसका फायदा नहीं हुआ। तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि क्या इसमें तब्दीलियां चाहिए, क्या इसमें और किन कंडीशंस में हम खेलने जा रहे हैं। वो अगर दुबई, शारजा या आगे जो वर्ल्ड कप है इंडिया में, या हम कोलंबो में मैच खेलेंगे, चले इस हद तक अब ये मैं इसमें शाबाशी बनती है कि ठीक है, अभी लेडीज का, गर्ल्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वो पाकिस्तान गर्ल्स जो हैं वो कोलंबो में मैचेस खेलेंगे, तो ठीक है। कुछ हद तक पाकिस्तान, वो पहले दौर में था ना कि हम खेलने मुंह उठा के चले गए और वो फिर भी नहीं आए, तो इस हद तक कुछ पीसीबी ने अचीव जरूर किया है। हम शाबाशी देंगे, जो बनता है, जिसकी मजदूरी शाबाशी उसको देनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि किसी ने गलत फैसले मुल्क के हवाले से किसी सियासी मैदान में किए तो हम मोहसिन नकवी को इसमें भी लपेट दें। बहुत से मामलात में मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी है या जो मेंटोर्स बना दी, इस किस्म के जो उन्होंने काम किए हुए हैं। और इवन राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि भाई वो तो महकमा एक ऐसा बना है कि जिसने पैसा बटोरना है वो पीसीबी में चला जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ जो अचीव किया है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि पाकिस्तान भी वहां पर नहीं खेलने जाएगा, तो ये अच्छी बात है। वहां पर लेडीज नहीं जा रही, वुमेन नहीं जा रही, और अब आगे जो वर्ल्ड कप होगा उसमें भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो ये अपडेट थी। अफसोस तो हुआ कि पाकिस्तान मैच जीता
एक जीता हुआ मैच जो है वो हार गया, लेकिन उस हार के बाद भी ऐसा लगा कि पाकिस्तान अखलाकी तौर पे कल भी जीत गया, उससे पहले भी जीत गया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया कि भाई हम क्रिकेट खेलने आए हैं और उनकी मेहनत जो है वो नजर आ रही थी। पहले मैच के बाद दूसरा मैच और तीसरा मैच तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक जीता हुआ मैच आपने ट्रे के अंदर रखकर दे दिया है। लेकिन जीतने के बाद भी जो लोग हारे हैं, उनको भी क्या कहा जाए कि वो खेल को किस कदर वो उन्होंने गंदा और बदनुमा कर दिया है कि वहां भी उनके मुल्क के अंदर उनकी सरकार के ऊपर थू-थू